मुझसे बहस करके निकल ना जाए। उनकी वाणी पे बता देता हूँ, वाणी पे जुबान पर लगाम न लगा दिया तो फिर मैनेजर राजभर मेरा नाम नहीं। आ जाए सामने। राजभर के अंदर जो कमियां है उसको उजागर करें। क्या है भाई, आप कोई भी बहस कर ले, हमसे बहस कर ले, मैं चैलेंज के साथ उसकी एक ही बात को जवाब दिया जाएगा। वो क्या बकचोद बताएगा, पियक्कड़ गांजा शराबी। साथियों बता दूं कि इस समय हमारे साथ सुभाषपा के कुछ नेता है, जो कि बता दूं कि यही सुभाषपा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर वहीं घोषी जो है पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर जी ने जिस तरह से एक बयान जारी कर दिए हैं, उसको लेकर काफी जो है आक्रोश है और तमाम लोग की प्रतिक्रियाएं आ रही है। हम भी इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है। मैनेजर राजभर, मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी से। मैं हरि नारायण राजभर जी के ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ से पढ़ाई अपनी शुरू किए थे वहीं फिर जाकर के दाखिला करा लें। दाखिला करा लेंगे, हो सके बूढ़ी समय में फिर से नया ज्ञान उनको मिल जाए, ताकि दूसरे नेताओं को आप सब बोलना बंद कर दें। अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहीं हो सके जिस तरह से महेंद्र राजभर जी को ऊपर थप्पड़ चला, कहीं उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं के ऊपर लात जूता चलाना चालू कर दें। हमको तो यही सोचने में पड़े कि इस तरह का बयान देने पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनको खुद पता चलना चाहिए। अपना कमेंट पढ़ लेना, पढ़ने के बाद पता चल जाता है। अच्छा, कोई बकचोद कहता, कोई मादरचोद कह के गाली देता कमेंट में। ओम प्रकाश जी को गाली कोई नहीं देता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओम प्रकाश जी को गाली नहीं देता कोई, लेकिन उनके बयान ऐसे हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बयान नहीं देते हैं। जिस तरह से अपने को अपशब्द कह करके अपने समाज को, किसी राजनीतिक दल को गाली देना, यह हमें अच्छा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह की बातें नहीं है ना, किसी सोशल मीडिया बयान देते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह का हरकत किया है, यह पहली बार हम मीडिया में देख रहे हैं कि एक पूर्व सांसद होते हुए भी ये इस तरह का नाजायज तरह का बयान देना और किसी को के ऊपर गाली देना और भद्र टिप्पणी करना, ये जो कि सोशल मीडिया के पे आ करके, ये हमें जरा सा भी पसंद नहीं है। उन्होंने, अगर मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं कि अगर सामने आकर, मैं तो एक छोटा सा सोलते भारतीय समाज पार्टी का सिपाही हूँ, मुझसे बहस करके निकल न जाए। उनकी वाणी पे बता देता हूँ, वाणी पे जुबान पर लगाम न लगा दिया तो फिर मैनेजर राजभर मेरा नाम नहीं। आ जाए सामने। चलिए बता दूं कि जिस तरह से सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर हरि नारायण राजभर जी ने जिस तरह से एक विवादित बयान कर डाला, उसको लेकर काफी आक्रोश है। आप क्या बताना चाहेंगे, इस तरह से जो बयान आया है? देखिए, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो है सबसे ज्यादा कीचड़ उछलवाने का काम कर रहे हैं नारायण। अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक जो है व्यक्ति जहाँ पहुंचा था वो किस तरह का पद प्रतिष्ठा होता है। अपनी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। आसमान में थूकने का नतीजा यही होता है कि अपने ऊपर पड़ेगा। और उनके जितने भी कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग दे रहे हैं, उसको अगर वो पढ़ लेंगे तो शायद जीवन में जो है किसी के ऊपर अपशब्द नहीं कहेंगे। और इस तरह की जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कौन सा जो है उनके पास में जो है उनके डीएनए में जो है कौन सा खून दौड़ रहा है। इस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। राजनीतिक बयान है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह के गालीबाज व्यक्ति जो है समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे वो लोग। और ये जान लीजिए कि अगर चैलेंज है कि वो जिस तरह से हमारे नेताजी समाज के अंदर जो है पैदल पैदल चलने का काम करते हैं, अगर वो पैदल पैदल चलने लगा व्यक्ति, तो बता रहे हैं कि वो एकदम थपड़ा थपड़ा खाते 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 जो है ना, शायद वो अपना दम न तोड़ दे। और जिस तरह से हरि नारायण बोल रहे हैं, पूरा चैलेंज है सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का कि एक अदना सिपाही से जो है वो व्यक्ति जीत नहीं सकता है। वो कह रहा है कि हमारे पास वोट है, वोट होता तो दूध की मक्खी की तरह से निकाल। पूर्व सांसद है, कहीं ना कहीं उनका हुजूम बना है, आप मानते नहीं है? पहले के वो सांसद, अरे कौन से ध्यान दीजिए, जिस दौर में वो जीते थे, उस दौर में एक बहुत बड़ी आंधी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वो जीते थे, और उनके पास में जो है वो ताकत नहीं है। अगर ताकत है तो एक बीडीसी और मेंबर का जो है चुनाव लड़ करके जीत करके अपने क्षेत्र से दिखा दें, और इसके बाद जो है सोलते भारतीय समाज पार्टी को समझा दें कि हम जो है बीडीसी मेंबर भी जीतने लायक हैं। अगर जिसके पास कुनबा होता ना, वो छटपटाता नहीं। जिसके पास जनाधार होता ना, तो उसको दूध में जो पड़ी मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक नहीं दिया जाता, वो कहीं ना कहीं आज जो है स्थापित हो जाता है। बता दूं कि एक हरि नारायण राजभर का विवादित बयान के बाद काफी खलबली सी मची है, जो कि ये बात को लेकर सुभाषपा के जो नेता थे उन लोगों से हमने बातचीत किया। यही शमशेर राजभर जी हैं, ये क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसकी आप बात करते हैं वो पागल हो गया है। पागल, दारू, चरस, वो तो कहते हैं कि वो ओम प्रकाश राजभर जो है पूरे समाज को जो है ठगते हैं, ये राजभर समाज को जो है तमाम जो है ठगने का काम कर रहे हैं, जबकि वो बिहार जाते हैं, ऐसे कुछ आरोप लगाते हैं। उस बकचोद को पता ही नहीं है कि किस हम जाति के, किस उस जाति के।
जब उसको खुद उसको जाति को पता नहीं है तो दूसरे को क्या क्लेम करेगा। वैसे लोगों को तो साले को पानी में डुबा डुबा के मार डालना चाहिए। जो ऐसे वो हरकत कर रहे हैं उसको रांची में पागल खाना में उसको भेजेंगे। यूपी राजभर के अंदर जो कमियां है उसको उजागर कर रहे हैं क्या है भाई, आप कोई भी बहस कर ले, हमसे बहस कर ले, मैं चैलेंज के साथ उसको एक बात को जवाब दिया जाएगा। वो क्या बकचोद बताएगा पियक्कड़ गांजा शराबी। वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज को पीछा कर रहे हैं, जो कि खाओ क्या दिक्कत है। वो जब बकचोदई जब कर रहा है तो जब सांसद था तो उस समय नहीं राजभर ख्याल आया, अब ख्याल आ रहा है। वो जिस शब्द में बात करेगा उस बात में मैं भी बात करने के लिए उसके तैयार हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो पूर्व एक जो है वहाँ के सांसद रह चुके हैं और उनका जो है कहीं ना कहीं जुबान जो फिसला है कि एक नंबर नहीं जिता सकता। जो प्रधानी का नंबर होता है वो भी जिताने की औकात में नहीं। वो पागल हो गया, उसको रांची खाना में भेजना पड़ेगा। रांची में महेंद्र राजभर भी वो भी एक बगावत करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोग बगावत कर रहे हैं। ये लोग बगावत करके छुरिया पड़क्का है, पिटिक पिटिक करते रहेंगे। कोई औकात नहीं है धरातल पर, न जनसंपर्क करने पिछड़ा दलित को जानते ही नहीं। वो क्या बात करेंगे कि कौन धोबी कोरी कुहार लोहार धोबी खटिक पासी भराई उजड़ा इला कौन है, उनको खुदे पता नहीं है तो क्या बात करेंगे। कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है ये भी संयम नहीं रखते हैं, इसलिए इनको देखा देखी सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जिसकी बात कर रहे हैं आप, ये संयम नहीं होता तो पूरा 20 बरस हो गया, 21 बरस लगातार समाज में पिछड़ा दलित शोषित वंचित समाज के एक घर जाके हर पूरे प्रदेश में चल करके इतनी बड़ी पार्टी खड़ा किए हैं कि आज के डेट में अगर ओम प्रकाश राजभर से जो गठबंधन करेगा उसी का राज्य में सरकार बनने वाली नहीं। देख लीजिए नजारा उठा करके। एक और बात है कि जब भी उन्नाव मामला को लेकर जिस तरह से जो वो बयान जो दे रहे हैं वो थोड़ा सा जो है वो हंसते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार के पक्ष में जो बयान दे रहा है कहीं ना कहीं उसको लेकर काफी लोगों के अंदर ये बातें चल रही है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। समाज उनका विषय जो पत्रकार है ऐसे बातें कहे कि हंसना पड़ा। अच्छा, आप ही ऐसे बात हो जाए तो हंसना ही पड़ेगा। वो उन लोग को दुखित हो रहा है तो कभी वो बोले क्या वो बोले, ये उनका क्या कह रहा है कि वो जो है उन्नाव उनको जाना चाहिए, धरना नहीं देना चाहिए। उन्नाव जाने की किसकी बात कर रहे हैं? उन्नाव जाना चाहिए। आपको पता है जो पीड़ित परिवार को कहा कि भाई आप गुहार लगाएंगे, प्रशासन शासन का मामला हमको भी आएंगे तो हम भी मदद करेंगे। और कुछ बातें ऐसे हुई मजाक तब उसमें हंस दिए तो कौन सी बुरी बात है। यहाँ पर तो मैयत में बड़े बड़े मंत्री विधायक सांसद मुख्यमंत्री जाते कोई बात होती है तो हंस देता है। तो इसका मतलब थोड़ी है पीड़ित को थोड़ी कहा गया है कि नहीं भैया आपको बुरा शब्द कहा गया, ऐसा नहीं। चलिए बता दूं कि जिस तरह से ये बयान आ रहा है और इस तरह से हमने जब बात किया सुभाषपा के तमाम नेताओं से, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हरिनारायण राजभर ने बयान दिया उस बयान को लेकर काफी पलटवार ये भी कर रहे हैं। जबकि ये कहा जा रहा है कि हरिनारायण राजभर जी बिल्कुल जो है अपनी जो है बुद्धि विवेक खो चुके हैं। और यहाँ तक की बात आ रही है कि उनका जो है एक जो सीट की बात किया जाए तो एक सदस्य भी नहीं वो दिला पाएंगे। तमाम जो है कमजोरियां